दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद बेकसूर है, ये कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। उनके इस बयान से सूबे की सियासत गर्मा गई है। ऐसे दिग्विजय सिंह जी को मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो आप पाकिस्तान में अपना डेरा डालें। आतंकवादियों को, अलगाववादियों को बढ़ावा देने की कांग्रेस की नीति है। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा और फिर बीजेपी नेताओं का इस पर क्या रिएक्शन रहा, इस पर पूरी बात करेंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दरअसल इतिहासकार रामचंद्र गुहा के एक आर्टिकल को सोशल मीडिया पेज पर शेयर करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि उमर खालिद बेकसूर है, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। पीएचडी स्कॉलर हैं और किसी मापदंड में राष्ट्रद्रोही नहीं है, उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह का ये बयान आते ही सूबे में भूचाल सा मच गया। बीजेपी ने उन पर जमकर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा वो भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि कौन है उमर खालिद। उमर खालिद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता हैं। उन्होंने इतिहास विषय में एमफिल और पीएचडी की है और वो डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन से जुड़े रहे हैं। खालिद ने नागरिक अधिकारों, अल्पसंख्यक मुद्दों और शिक्षा सुधारों पर कई आंदोलन में हिस्सा लिया है। फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में बड़े पैमाने पर दंगे भड़के थे, जिसमें 45 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इन दंगों के पीछे साजिश रचने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। उन पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था। तब से वे जेल में हैं और उन्हें नियमित जमानत नहीं मिली है। अब लौटते हैं दिग्विजय सिंह के बयान के बाद बीजेपी के पलटवार पर। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह को हमेशा आतंकियों और देश विरोधियों की चिंता रहती है। कभी अफजल गुरु को गुरु जी कहा, अब उमर खालिद को निर्दोष बता रहे हैं। शर्मा ने यहां तक कहा कि दिग्विजय सिंह का आचरण पाकिस्तानियों जैसा है। सिंह जी को कैसे मान लें कि माननीय दिग्विजय सिंह जी कि आप मध्य प्रदेश के हैं और भारत के नागरिक हैं। हमें तो कभी कभी अब यही संदेह होने लगा है कि दिग्विजय सिंह जी पैदा जरूर भारत में हुए हों, पर व्यवहार और आचरण इनका पाकिस्तानी और विदेशियों टाइप का लगता है, क्योंकि इनके मुंह से जब भी निकलता है तो कभी आतंकवादियों को जी निकलता है, कभी ओसामा जी बोलते हैं, कभी लादेन जी बोलते हैं, कभी किसी के बारे में बोलते हैं, कभी वो कौन सा एक अफजल गुरु मारा गया उसको अफजल गुरु जी बोलते थे। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह के मन में आतंकवादियों के प्रति अगाध श्रद्धा है और ऐसे दिग्विजय सिंह जी को मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो आप पाकिस्तान में अपना डेरा डालें। और कांग्रेसी मित्रों से भी प्रार्थना है कि जब तक दिग्विजय सिंह यहाँ रहेगा ना तो आपको भी बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। अब सुनिए प्रद्युमन सिंह तोमर ने क्या कहा। ये उनका खुद का व्यक्तिगत सोच है और आतंकवादियों को, अलगाववादियों को बढ़ावा देने की कांग्रेस की नीति है, उसी नीति के तहत उनका ये वक्तव्य है। अब बीजेपी के बयान के बाद कांग्रेस ने क्या पलटवार किया वो भी सुन लीजिए। देश में एक अराजकता का माहौल है। लोकतंत्र का जिस तरीके से हनन हो रहा है वो सबको पता है और देश में ऐसे मामलों पर लगातार दिग्विजय सिंह जी अपनी टिप्पणी करते हैं और ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखते हैं और आज उन्होंने फिर वही बात रखी। उमर खालिद को जेल में बंद कर रखा है, उस पर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, उसको लेकर उन्होंने न्याय की बात करी है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस स्वतंत्र देश में अभिव्यक्ति की आजादी है और ये बात दिग्विजय सिंह जी ने कही है कि कैसे कोई भी आवाज उठाने वाला व्यक्ति, उमर खालिद ने देश में जो भी बात रखी वो कोर्ट में है और उसके न्याय की बात करी उन्होंने। अगर वो न्याय की बात उन्होंने करी है तो क्या कोई गलत बात करी है? भाजपा उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देखती है। ऐसे में अब सवाल उठता है, क्या उमर खालिद के साथ न्याय हुआ है या राजनीति? अदालत में केस अब भी लंबित है और जब तक फैसला नहीं होता कानूनी तौर पर किसी को दोषी या निर्दोष नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। देशद्रोह और असहमति की रेखा आखिर कहां खिंचती है? आपका क्या मानना है? क्या दिग्विजय सिंह का बयान सही है या राजनीतिक एजेंडा? कमेंट में बताइएगा और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड एक्सप्लेनर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।